फ्रेंड्स, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं ये पिंक कलर एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ और सईद वालों की। और साथ में ये है मेरे पास 3.0 मिलीमीटर हुक, सीज़र चाहिए और नीडल चाहिए वीवन करने के लिए। जब हमारा एंड हो जाएगा तो जो लूज़ थ्रेड्स होंगे उनको वीवन करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्रेंड्स 108 चेन्स बनाई हुई हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। अगर मैंने स्टार्टअप में नहीं मेंशन किया हुआ तो इस 108 जो है मल्टीपल ऑफ 6 हैं। आपने मल्टीपल ऑफ 6 चेन्स लेनी है। और मैंने ये क्योंकि इंटरनेट से लिया था, पिंटरेस्ट पे है इसकी पैटर्न, तो उसमें 6+1 है। उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि चेन्स तो आपने मल्टीपल ऑफ 6 ही लेनी है, लेकिन जब आप बनाते हैं, योग बना लेते हैं, तो वो उसमें आपने जो भी जितने 4 कॉर्नर्स हैं, यानी कि 2 स्लीव्स के आपने कॉर्नर्स छोड़ने हैं और एक फ्रंट बैक, उसमें आपने मल्टीपल ऑफ 6+1 रखना है। ये उसका कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे लोगों को शायद क्लियर नहीं होता है और वो जो है स्टिचेस ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन ये कि इस पर आपने जो है चेन्स जो है आपने मल्टीपल ऑफ 6 की सिर्फ लेनी है, कोई +1 इसमें नहीं होता। दूसरा ये कि ये मैंने क्योंकि 6-7 ईयर्स 8 ईयर्स की बच्ची भी पहन लेती है। और क्योंकि मैं वैसे भी जो हुक है मैं थोड़ा बड़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इससे थोड़ा सा छोटा यूज़ करती हैं, 2.5 या 2 मिलीमीटर हुक यूज़ करती हैं, और ऑब्वियसली आपका जो यार्न है और बारीक है या थ्रेड पर है आप बना रहे हैं, तो फिर उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो यही है कि 7 ईयर्स 8 ईयर्स की बेबी जो है उसके लिए 108 काफ़ी होती है। तो इसका ये है कि मैंने 108 टोटल ली हुई हैं, जो कि फिर मैं बता दूं मल्टीपल ऑफ 6 हैं। तो ये मैं इसकी पहली जो चेन है मेरी, बस उसको सीधा करके मैंने, प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखना है कि ये सीधी रहे, क्योंकि बाद में जो है ना बेंड होना शुरू हो जाती है। फिर अगर गलती से बेंड हो जाए तो सारा हमारी स्टिच जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है। पहली मैं जो मेरा था चेन, उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी अपनी हुक को ऐसे। ये मेरा इस वक्त ऐसे सर्कल बन गया चेन का। अब मैंने पहला राउंड मेरा है चेन 3, 1 2 3। इसके अलावा मैंने 36 चेन्स में मैंने डबल क्रोशिया बनाना है। इसको काउंट मैं करूँगी 1 2 3, इसी तरह मैं बनाते हुए 36 चेन्स तक बनाऊँगी। ये मैंने 37 बना लिए हैं। इसको मिला के जो पहली मेरी 3 चेन थी, इसको मिला के 37 ये स्टिचेस हो गई हैं। अब मैं चेन 2 बनाऊँगी 1 2, और सेम स्टिच पे जो सेम चेन थी जिसमें मेरा 37 पड़ा है, उसमें मैं अगेन डबल क्रोशे बनाऊँगी। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि ये मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि सिर्फ चेन्स जो हैं मल्टीपल ऑफ 6 हैं। जो फ्रंट बैक और ये जो चारों कॉर्नर्स बनेंगे वो 6+1 है। जैसे कि इसको अभी आप मत काउंट कीजिएगा, मेरी इसमें मैंने 36 लिया है एक कॉर्नर, यानी कि फ्रंट बैक मेरे 36 आएंगे और स्लीव्स मेरे 18 चेन्स यूज़ होंगी। तो हम इसको 1 को तो काउंट करते नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग ये बना रहे हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि 36 इसको काउंट अगर ना करें पहली 3 चेन को, तो उसके अलावा 36 मैंने बनाई हैं। और 36 ही चेन के अंदर मैंने ये बनाया है डबल क्रोशिया 2 चेन के साथ। अब मैं इसके अलावा 18 बनाऊंगी, जो कि मेरी पहली स्लीव है, पहली स्लीव का कॉर्नर बनेगा। तो अब मैं इधर से काउंट करूँगी 1 2 3 4। ये मैंने नेक्स्ट 18 चेन्स में बना लिया डबल क्रोशे। फिर से 2 चेन
और यार्न ओवर करके सेम चेन के अंदर जो मेरी 18th चेन है उसके अंदर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये वी चेन है, बेसिकली वी स्टिच है ये हमारी डबल क्रोशे की। अब हम नेक्स्ट फिर से 36 स्टिचेस में बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 2 3, ये मेरी 36 हो गई हैं। अब मैं 2 चेन बना के फिर से 36 ही चेन में अपना सेम डबल क्रोशे बनाऊंगी, यही डबल क्रोशे वी स्टिच। अब मैं रिमेनिंग जो मेरी 18 है, 18 नहीं हूँ 18 होंगी यहाँ पे लास्ट मिला यहाँ तक, इस पे मैं वही उसी तरह डबल क्रोशे बनाती हुई जाऊँगी। 1 2, ये मैंने 17 स्टिचेस बना दिए। अब ये मेरी देखिए ये पहला जो मेरा जिसमें मैंने डाला था ये वाला, इसी में मैं फिर से इंसर्ट करूँगी। ये मैं नीचे से पूरा ये और ये 18 बनाऊँगी 2 चेन, और इसका मैं इसके साथ 3rd चेन में ज्वाइन कर दूँगी। तो ये बेसिकली मेरा सेकंड जो मेरी स्लीव्स का कॉर्नर है, ये मैंने स्टार्टअप उसके लिए किया था। ये देखिए इस तरह से भी आएगा। ये 2 कॉर्नर्स हैं मेरे 18 इंचेस के। थोड़ा मेरा ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि मैंने फ्रंट और बैक पे ज़्यादा स्पेस दी हुई है। अगर आपको स्लीव्स के ज़्यादा देना है तो आप उसको वही 24 कर दें, 24 कर दें, और यहाँ से फिर आपको वही इसके कम करने पड़ेंगे स्टिचेस 6 के, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 के आप इसको स्टिचेस कम कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हमने राउंड नंबर 2 बनाना है। राउंड 2 में हम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 बनाया मैंने। ये जो चेन 3 है ये काउंट करती है सिंगल क्रोशे और 2 चेन। यार्न ओवर किया, 2 स्पेस छोड़ी, 2 स्टिचेस यानी कि छोड़ी। 3rd स्टिच पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 स्पेस छोड़ी, 3rd स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 स्पेस छोड़ी, 3rd स्टिच पे डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच में डबल क्रोशे, यानी कि वी डबल क्रोशे की वी स्टिच। और इसी तरह मैं बनाती हुई जाऊंगी अपने पहले कॉर्नर तक। मेरा पहला कॉर्नर ये देखिए ये है जहाँ पे मैंने 2 चेन और सेम चेन के अंदर मैंने डबल क्रोशे डाला है। मैं यही चीज़ बनाती हुई जाऊंगी, यानी कि 2 चेन, 2 स्टिच छोड़ी, सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 स्टिच छोड़ी, 3rd स्टिच में डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। तो ये मैं अब आपको आखिरी कॉर्नर में मिलूँगी। अगर आपने मल्टीपल ऑफ 6 लिया हुआ है, याद रखिएगा कि आपकी आखिरी स्टिच यानी कि ये वाली स्टिच हमेशा सिंगल क्रोशे पे ही एंड होगी। और सिंगल क्रोशे पे एंड होनी चाहिए। अगर बिल फर्स्ट आगे पीछे हो जाता है, कभी आपकी काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है तो कोई मसला नहीं है। अगर इससे एक स्टिच पहले अगर सिंगल क्रोशे एंड हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप नेक्स्ट ऊपर जाकर जो है आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जाके रोज़ बनते हैं, ये रोज़ बनेंगे। पैनिक नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आगे पीछे स्टिचेस हो जाती हैं। स्टिचेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो चलिए मैं ये यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये देखिए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। ये मेरा पहला वी स्टिच कॉर्नर है। यहाँ पे देखिए मेरा सिंगल क्रोशे पे एंड हुआ है। फिर चेन 2 से इस स्पेस में वी स्टिच की स्पेस में डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 2 और फिर सेम स्पेस में डबल क्रोशे। बेसिकली जो मेरा एक कंटिन्यूटी चल रही थी वही कंटिन्यूटी में बनाऊंगी, लेकिन मैं स्पेस में बनाऊंगी। चेन 2, अब जो मेरी वी स्टिच की पहली स्टिच सेकंड स्टिच थी उसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। फिर से वही हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। 2 चेन,
2 स्टिच लीफ की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, 2 चेन, डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 स्टिच लीफ की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे, 2 चेन, 2 स्टिच लीफ की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, वी स्टिच। मैं 1 2 थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। और यही चीज़ जो है मैं जैसे मैंने बनाई थी, अब मैं नेक्स्ट ये स्पेस पे आ रही हूँ, वी स्टिच स्पेस पे यही चीज़ बनानी है जैसे मैंने इस पे बनाई थी। और जितनी स्पेसेस आएंगी यही इसी तरह हम लोगों ने स्पेस में बनाना है। ये पूरा राउंड हम लोग इसी तरह कंप्लीट करके अपनी फ़र्स्ट चेन पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये फर्स्ट स्टिच जो है हमारी सिंगल क्रोशे रिप्रेजेंट करती है। तो ये राउंड के एंड पे मिलते हैं। राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये देखें इस तरह से इसका लुक आ गया है। ये मेरा यहाँ पर है। राउंड 3 अब हम बनाएंगे। राउंड 3 में हम पहले स्लिप स्टिच करके जाएंगे। ये हमारी 2 चेन स्पेस जो है उसके अंदर कि राउंड 2 जो है हमारा एंड हुआ था, जो पहली चेन है उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके ये हम लोग 2 चेन स्पेस पे आ गए। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, यार्न ओवर किया, एक दफ़ा हाफ बनाया, यार्न ओवर किया, एक और बार हाफ बनाया। ये 3 लूप्स हो गए हमारे हुक पे, तीनों से एक साथ गुजार दिया। फिर से चेन 1 सेम स्पेस में एक दफ़ा हाफ, फिर 2 दफ़ा हाफ, 3 लूप्स हो गए, एक साथ ले लिया। फिर से चेन 1 एक और बार, फिर से एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, फिर दूसरी दफ़ा उसी में से गुजार के एक और बार हाफ डबल क्रोशे। और ये 2 डबल क्रोशे क्लस्टर, ये क्लस्टर्स होते हैं, ये मैंने बना लिए। ये 3 क्लस्टर्स बने हैं। पहला जो है हम इसको काउंट नहीं करते हैं इस वजह से क्योंकि मुझे लूप लेना है। ठीक है, तो ये मेरा फिर से चेन 1, ये मैं पूरा स्किप करूँगी। ये 2 चेन सिंगल क्रोशे 2 चेन, मैं डायरेक्टली इस स्पेस में जाऊंगी और फिर से एक क्लस्टर बनाऊंगी। एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, फिर एक और दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, 3 लूप्स आ गए मेरे हुक पे, तीनों में से एक साथ गुजार लिया। फिर चेन 1, फिर से एक और बार हाफ डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे, एक साथ निकाल लिया। फिर चेन 1, फिर से एक और बार उसी स्पेस में एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, फिर दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, 3 लूप्स आ गए, तीनों को एक साथ निकाल लिया। फिर चेन 1 पूरा स्किप किया और डायरेक्टली इस स्पेस में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, 2 दफ़ा हो गया, 3 लूप्स आ गए, एक साथ निकाल दिया। एक साथ बना के यही इसी तरह हमने हर 2 चेन स्पेस में बनाना है। और ये एंड तक मैं आऊँगी इसी तरह बना के और उसके बाद स्लिप स्टिच करूँगी अपनी पहली स्टिच पे। मैं आपको एंड में मिलती हूँ। ये मेरा राउंड 3 एंड पर है। ये मैंने आखिरी बनाया। मैं ये इस जो मैंने 3 चेन बनाई थी इसके दरमियान इस पे इसको सबको स्किप करके जो मेरी ये स्पेस है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने मेंशन करना भूल गई, मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने उसमें मेंशन किया वीडियो के उसमें टेक्स्ट में कि 2 चेन स्पेस हमने देनी है इन दोनों के, इन सब के दरमियान 1 चेन नहीं। अच्छा, अब राउंड नंबर 4 हमारा सबसे लास्ट राउंड है, यानी कि हमारे 1 2 3 4 राउंड ही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अब हमने राउंड नंबर 4 में 4 चेन बनाई, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर 1 चेन बनाई, नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे,
ये बनाकर हम अपने पहले कॉर्नर तक लाएंगे। मेरा पहला कॉर्नर ये रहा, ये मेरा कॉर्नर है। ये पहला हमेशा कॉर्नर जो है ना, ये वी स्टिच जो बनी हुई है इसी से पहचाना जाएगा। इस कॉर्नर से पहले वाले स्पेस तक आप डबल क्रोशे चेन 1 बनाकर पहुँचे। फिर मैं बताऊंगी कि हमने इस स्पेस पे क्या करना है। ये मैं देखें पहले कॉर्नर पे आ गई हूँ, यानी कि मेरा स्लीव्स का जो स्टार्ट है, यहाँ पे मैं चेन 1 बना ली है। मैं ये पहली स्टिच में पहला स्पेस जो है दोनों क्लस्टर के दरमियान, इसमें डबल क्रोशे बनाया, चेन 1, सेम स्पेस में एक और बनाऊंगी, यानी कि ये वी स्टिच बन गई। फिर चेन 2, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्पेस में इसी तरह डबल क्रोशे बनाया, चेन 1, फिर सेम क्लस्टर स्पेस में डबल क्रोशे बना दूँगी, यानी कि ये दोनों तरफ मेरी वी स्टिचेस बन जाएंगी, डबल क्रोशे वी स्टिच, और दो दरमियान में 2 चेन स्पेस। फिर से वही चेन 1, और उसी तरह हम चेन 1 स्पेस डबल क्रोशे, चेन 1 स्पेस डबल क्रोशे करके अपने नेक्स्ट कॉर्नर तक जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो मेरा ये कॉर्नर है जहाँ से मेरा फिर बैक या फ्रंट जो भी आप कह रहे हैं स्टार्ट होगा, इस पे भी मैं फिर वही करूँगी कि पहले जो 2 क्लस्टर हैं उसके अंदर वी स्टिच बनाऊँगी, यही इसी तरह डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, और फिर नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे, बिल्कुल इसी तरह, ये इसी तरह। और इसी तरह हमने हर कॉर्नर में ये देना है और राउंड एंड करना है। जब मेरा राउंड यहाँ पर एंड होगा तो मैं थर्ड चेन में अपने 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूँगी। लेकिन इस राउंड से पहले भी याद रखिएगा कि ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर उसी तरह बनेगा जैसे बाकी कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो अब मैं राउंड के एंड में मिलती हूँ। और ये मेरा 4th राउंड एंड हो गया। अब मेरा 5th राउंड जो है मेरा फर्स्ट राउंड की तरह बनेगा, और इस पर मैं उसी तरह चेन 3 लूँगी, काउंट करता है डबल क्रोशे, जो पहली चेन स्पेस है उसके अंदर एक डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर इसी तरह नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, और इसी तरह हम बनाते हुए जाएंगे। हर स्पेस में एक डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे। मेरा पहला जो कॉर्नर है यहाँ तक हम लोग, जो पहला स्पेस है मेरा, ये देखिए ये कॉर्नर याद रखिएगा, ये देखिए कॉर्नर स्टार्ट हो गया इस तरह से उठना, ठीक है। कॉर्नर यहाँ तक आप बनाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस कॉर्नर पे क्या एडिशन करना है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा। और ये मैं फर्स्ट कॉर्नर पे आ गई हूँ। ये देखिए मेरा ये फर्स्ट कॉर्नर, ये मेरा पहला वी स्टिच जो मैंने बनाया था, वी डबल क्रोशे स्टिच जो बनाया था, इस पर मैं उसी तरह ये डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर जो स्पेस है उसमें डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, और ये जो मेरी 2 चेन स्पेस है, इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाऊंगी, फिर चेन 1, और उसके बाद और सेम स्पेस के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 2। ये हमारा एक और वी स्टिच एक तरह से बन गया, ये हमारा कॉर्नर बन गया एक और, ठीक है। फिर से हम डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस जो नेक्स्ट वी स्टिच थी उसके अंदर डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, और फिर से वही हमारा चल पड़ेगा पैटर्न जो हमारा चल रहा था कि हर चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे और हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे, जैसे हम पहले से चला रहे थे। ये बस ये हमने कॉर्नर्स पे जो है ये वाला करना है कि 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, और फिर बाकी जो है सेम रहेगा। और इसको फिर हम लोग पूरे हर कॉर्नर पे ये करके यहाँ पे आखिरी कॉर्नर बना के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड चेन पे, और फिर हम लोग राउंड नंबर 6 बनाएंगे। तो इसके एंड पे मिलते हैं। राउंड नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब मैं राउंड नंबर 6 में स्लिप स्टिच करके, क्योंकि ये हम यहाँ पर है, मैंने हमेशा अपने 2 चेन, ये जो स्पेस है हमारा कॉर्नर है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इस पहली स्टिच से, तो मैं स्लिप स्टिच करके इस स्टिच तक जाऊँगी, और ये टर्न कर लें अपना काम, और उसके बाद 1 मिनट,
उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच करके मैं वहाँ, मैंने बताया ना, अपने कॉर्नर स्पेस की पहली स्टिच पर चली जाऊँगी। अगर आपका कॉर्नर स्पेस पे ही एंड हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी स्टिचेस ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा सा आगे करके एंड हुई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जहाँ पर है उतना बैक आ जाए या फिर यहीं से स्टार्ट कर लें। ये देखिए मैं आ गई हूँ कॉर्नर स्टिच पे वापस। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। ये 3 चेन काउंट करती है, 1 सिंगल क्रोशे और 2 चेन स्पेस। अब मैं 2 स्टिचेस स्किप करूँगी, 1 2 थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 2 चेन और फिर सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 2 चेन, फिर 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2, ये मेरी देखें ये स्टिच, ये 1 2 थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे बनाऊँगी मैं, 2 चेन, फिर डबल क्रोशे सेम स्टिच में, ऐसे। बस हमने अब यही बनाते हुए जाना है अपने कॉर्नर तक। मेरा नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ पर है, यहाँ तक हम इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। ये देखें मेरी फिर स्टिच जो है एंड हुई है सिंगल क्रोशे पे। बस आपने ख्याल करना है कि सिंगल क्रोशे पे एंड हो। अगर एंड नहीं हो रही है, लाइक अगर एक स्टिच बच रही है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपने बस वो स्टिच स्किप करके इसको कॉर्नर पे स्टिच पे स्किप कर वो कर दें, सिंगल क्रोशे बना लें अगर एक है। वैसे तो नहीं होगी, अगर आप काउंट अपना ख्याल करेंगे तो नहीं होगी। ओके, ये स्पेस में मैंने फिर वही डबल क्रोशे 2 चेन डबल क्रोशे बनाई। अब हमने 2 चेन बना के फर्स्ट स्टिच में अपना सिंगल क्रोशे बना लिया, फिर 2 चेन, 2 स्किप की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच में डबल क्रोशे। मतलब वही हमने जो राउंड नंबर 2 में बनाया था उसी तरह हम बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब 2 चेन बनाई, 2 स्किप की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह बना के हम लोग अपने राउंड को कंप्लीट करके अपने फर्स्ट चेन पे, जो यहाँ पे फर्स्ट चेन है मेरी ये वाली, इस पे हम करेंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है हमारी सिंगल क्रोशे। इस पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर देंगे। ये मैंने स्पेस पे बना लिया अपना। अब मैं फर्स्ट चेन में अपने स्लिप स्टिच करके इसको राउंड को एंड कर दूंगी। मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और ये मेरा राउंड नंबर 6 जो है राउंड नंबर 2 की तरह बन गया। अब मैं राउंड नंबर 7 को राउंड नंबर 3 की तरह बनाऊंगी और इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी और इसको हम बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए ये मेरा 18 जैसे 9 यहाँ पे 36 स्टिचेस थी, लेकिन आगे यहाँ देखें यहाँ स्टिचेस बढ़ गई हैं। इसी तरह ये स्टिचेस बढ़ती जाएंगी। आपने इस योक को वो लेंथ देनी है जितनी लेंथ आपने इसको बच्चे को आप देना चाहते हैं, मतलब फ्रॉक का जो योक आप बनाना चाहते हैं। मैं जो हूँ बनाऊँगी बच्चे की चेस्ट से थोड़ा सा नीचे तक, तो वो जितनी डिज़ायर लेंथ के ऊपर तक आपका आता है उसके तक आप बना लें। और उसके बाद फिर आपने कोशिश करनी है कि इस वाले रो पे जो है ना आपका एंड हो, ये वाले जिस पे आप डबल क्रोशे की स्टिच बनाते हैं वो आपकी आखिरी स्टिच मतलब आखिरी रो होगा। तो चलें फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम बनाएंगे फ्रॉक। ये देखें मैंने तकरीबन 1 2 और ये हाफ या 3 बनाया है मैंने रो। अभी मैं मेरी इसकी हाइट आ गई है, शोल्डर से मैं अगर नापती हूँ तो 7 इंच। अब मैंने स्लीव्स का कट देना है क्योंकि 7 इंच इनफ होता है एक 5 से 6 इयर्स के बच्चे के लिए। जो हाइट होती है वो इनफ होती है स्लीव्स का कट देने के लिए। तो अब मैं स्लीव्स का कट दूँगी। उसके लिए आप कोशिश करें कि आपका जो एंड है वो इस पे ही हो, ये वाले इस पे पैटर्न पे।
कि अब जो हम कट देंगे स्लीव्स का वो इसके ऊपर देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है ये वाला डबल क्रोशिया चेन 1 का, वो इसके ऊपर लेना है, इसके बाद वाली स्टिच पे सॉरी राउंड पे, और उस पे ही हम इसको स्लीव्स का कट देंगे। तो मैं अब ये स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ एंड कर दिया था। और मैं क्योंकि स्लीव्स की एक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखें ये मेरी सॉरी ये मेरा स्लीव्स की साइड है। ये देखें, ये छोटा वाली जो साइड है ये स्लीव्स की साइड है। तो ये मैं स्लीव्स की साइड से ऑपोजिट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि ये मेरा फ्रंट है। तो अब हमने किस तरह से स्टार्ट करना है, वही सेम चीज़, चेन 3, फिर चेन 1, चेन 3 रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे, चेन 1 स्पेस के लिए, नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे। हमने वही सारा राउंड कंप्लीट करना है जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, कि हर स्पेस पे हम चेन 1 और डबल क्रोशे बनाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि स्टिचेस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये तब भी मल्टीपल ऑफ 6 ही रहेंगी, मल्टीपल ऑफ 6 + 1। अच्छा, ये आप इस कॉर्नर तक लेकर आएंगे। ये जो मेरा ये कॉर्नर है, इसके इस स्पेस तक आप यही डबल क्रोशे चेन 1 बनाते हुए लेकर आए। ये देखें, ये मैं कॉर्नर स्टिच पे आ गई हूँ। मेरा ये एक कॉर्नर है, ये स्लीव्स का कॉर्नर है। बस आपने अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है कि मैं पहले वाले इस पे डालूँगी ऐसे चेन 1, और मैं ये अपनी स्टिच जो स्लीव्स की स्टिच है, अगर दूसरा जो मेरा कॉर्नर है, ये देखें कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, बस आपने ख्याल रखना है कि दूसरा कॉर्नर कहाँ से आ रहा है। इसकी सेकंड वाले क्लस्टर में डालना है, पहले क्लस्टर इस पे, और इस पे मैं सेकंड क्लस्टर में डबल क्रोशे बना लूँगी इस तरह से। और ये सॉरी डबल क्रोशे बना लिया, और ये देखें ये मेरी स्लीव्स जॉइन हो गई। फिर से हम वही कंटिन्यू करेंगे, चेन 1 डबल क्रोशे हर स्पेस में। नेक्स्ट जो मेरा ये कट है, ये वाला इस तक, ये देखिए मैं दूसरे कॉर्नर तक आ गई हूँ। उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस कॉर्नर पे किया था, ये मैं फर्स्ट क्लस्टर की स्पेस में डबल क्रोशे बना रही हूँ, चेन 1 बनाऊंगी, और ये मैं पूरी स्लीव स्किप करके मेरा दूसरी साइड का जो है ये यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाले पे मैं डबल क्रोशे बना दूँगी। हम ये पूरा स्किप कर रहे हैं स्लीव्स। इसमें और फिर वही मैं ये लास्ट स्पेस पे अपना डबल क्रोशे चेन 1 बनाकर चेन 1 एक और बनाऊंगी, और ये मैं थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूंगी। हमने बेसिकली जो स्लीव्स हैं
उसकी पूरी स्टिचेस स्किप कर दी हैं। ये सारा, ये आप बाद में अगर अपनी स्लीव्स बढ़ाना चाहें या इस पर कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें जो आगे जाके हम बनाएंगे तो आप इस पर बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने ये स्लीव्स का कट दे दिया। अब हमारा अगला राउंड जो है वही सेम राउंड है, 3 चेन जो रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे, और हर स्पेस में एक डबल क्रोशे, हर डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे। हम इसी तरह बनाते हुए जाएंगे सेम राउंड जैसे हम पहले भी बनाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम ये इस जो हमारे स्लीव्स की कॉर्नर था इस पे यहाँ पे बनाते हुए आप बनाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम स्किप कैसे करेंगे दूसरी तरफ। देखिए मैं आ गई हूँ एज पे, ये स्लीव्स का एज था, ये मैं लास्ट स्पेस में डाली हूँ और लास्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे ये मेरा जो गैप आ रहा है इस पर भी मैं उसी तरह डबल क्रोशे बनाऊंगी और डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, यानी कि ये नॉर्मल लेके चलना है उसी तरह जो हमारा पैटर्न चल रहा है। और इसी तरह करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इधर भी हम वही करेंगे, एक डबल क्रोशे स्पेस में देंगे और डबल क्रोशे स्टिच पे बनाएंगे और इसको फिर हम लोग स्लिप स्टिच करके इधर एंड कर देंगे थर्ड चेन में। और ये मेरा राउंड एंड हो गया है। अब मेरे नेक्स्ट राउंड में हम यही बनाएंगे डिज़ाइन, ये वाला जो रो था, ये वाला थर्ड रो हमारा बेसिकली जो स्टार्टअप से हमारा सेकंड रो चल रहा है वही हम फिर से बनाएंगे। लेकिन आपने अब इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि क्योंकि आप देखें एक ही सीट पे आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही लाइन पर आए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इससे प्रीवियस वाले जितनी दफ़ा भी स्टार्ट हुआ है ये वाला, तो ये थर्ड चेन के नेक्स्ट पे मेरा पर आता है और उससे 2 चेन पहले मेरा सिंगल क्रोशे स्टार्ट होता है। तो कोशिश बस ये करनी है कि डबल क्रोशे की लाइन पे डबल क्रोशे ही आए, ये वाला जो स्टिच है वो डबल क्रोशे का ही आए। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो है इस लाइन पर है तो मुझे इस पे ही बनाना है, यानी कि एक स्टिच बाद डबल क्रोशे आएगा। तो ये मैं अब इसी से स्टार्ट कर लूँगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सिंगल क्रोशे वाला स्टिच स्टार्ट करूँ या फिर डबल क्रोशे वाला। बस मैं एक स्लिप स्टिच करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया देखा होगा कि मेरी ये 3 चेन जो है उसके नेक्स्ट स्टिच पे ये आ रहा है डबल क्रोशे वी स्टिच। तो मैं इसी तरह स्टार्ट करूँगी कि मैं 4 चेन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे 2 चेन। सेम स्पेस के अंदर मैं ये वी स्टिच बना लूँगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वी स्टिच से स्टार्ट हो या मेरे सिंगल क्रोशे से। चेन 2, उसके बाद फिर से सेम वही 2 स्किप किया, थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे, चेन 2 स्टिच स्किप किए, थर्ड स्टिच पे वही डबल क्रोशे वी स्टिच, फिर 2 स्टिचेस स्किप किया, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। आप ये देखें मेरा सेम लाइन पे बन गया, ये देखें सेम लाइन पे आ रहा है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सेम लाइन पर आए, क्योंकि पैटर्न जो है आगे पीछे हो जाएगा अगर हमने सेम लाइन पे नहीं किया।
तो यही आप पैटर्न बना के पूरा यहाँ तक एंड कर दें। ये देखिए ये मेरा एंड हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल सेम सही स्टिच बैठी है। अगर तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करेंगे और वही चीज़ फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल सेम सही स्टिचेस बैठेंगी, एक भी स्टिच आगे पीछे नहीं होगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए अब हमने नेक्स्ट रो वही बनानी है। एक मिनट, ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं और ये मेरी इस वक्त जो बेबी है उसकी चेस्ट पर आएगा ये। अब आपने इसका लेंथ जो है इतना देना है कि इसके चेस्ट से नीचे तक आ जाए। तो ये अब आपकी मैं दूंगी इसकी हाइट, मैं 9 या 10 इंच तक रखूँगी, मैं चेक कर लूँगी। वैसे तो मेरा इरादा 10 इंच तक की है कि मैं 10 इंच तक ये योक बनाऊँगी अपना, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है फिर उसके नीचे आपने क्या डिज़ाइन देना है। आप 9 इंच तक भी रख सकते हैं, आप 10 इंच तक भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको कंप्लीट करें और ये योक तैयार है बिल्कुल। बस अब आपने इसकी लेंथ बढ़ानी है जितनी आपने इसकी योक रखनी है। आपने स्टार्टअप में मेरा देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने इसका लुक दिया हुआ है और ये कितना लेंथ वाइज है। अब आपने अगर छोटा बच्चे का बनाना है ये, क्योंकि 5 से 6 ईयर्स का है, 6 ऑलमोस्ट ईयर्स के लिए, तो ये मैंने 108 स्टिचेस ली थी, अगर चेन्स ली थी। अगर आपने इसे छोटे बच्चे का बनाना है तो बस यही ख्याल रखना है, जैसे मैंने स्टार्टअप में भी बताया है कि 6 मल्टीप्लाई ऑफ 6 चाहिए। और जब आप ये बना लेंगे तो आपको हर स्लीव्स के लिए भी मल्टीपल ऑफ 6, ये जो कॉर्नर्स हैं इन सबको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मल्टीपल ऑफ 6 ही चाहिए। जैसे 36 भी मल्टीपल ऑफ 6 है, 18 भी मल्टीपल ऑफ 6 है। तो 6+1 का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने क्लियर अगर नहीं किया है स्टार्टअप में तो मैं फिर क्लियर कर देती हूँ कि मल्टीपल ऑफ 6+1 का मतलब है कि स्टिचेस जो हैं मल्टीपल ऑफ 6 है और फिर हम लोग आखिरी स्टिच पे एक और ऐड करते हैं। तो बस इसका और चेन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस आपने चेन्स जो है मल्टीपल ऑफ 6 लेनी है और बाकी ये फ्रंट बैक और स्लीव्स के जो आपने लेने हैं स्टिचेस वो मल्टीपल ऑफ 6 ही लेनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा स्क्वायर योक कहलाता है इसका समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आपको तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा मैसेज करके कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाना तो सिखा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया कि किस तरह से मल्टीपल और 6 और ये +1 का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट करें, मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी योक के साथ नीचे फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से नीचे फ्रॉक बनती है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।